जंगल में एक गहरा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ पत्तों की सरसराहट से टूटता था। उसी सन्नाटे में 5 मेंढक साथ साथ चल रहे थे। ना कोई नेता, ना कोई पीछे चलने वाला, बस साथ चलना था, क्योंकि अकेले चलने से डर लगता है। जंगल की जमीन गीली थी, काई जमी हुई थी और रास्ता फिसलन भरा। और यही वो जगह होती है जहाँ जिंदगी बिना बताए मोड़ ले लेती है। चलते चलते अचानक 3 मेंढक एक गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढा इतना गहरा था कि नीचे से ऊपर सिर्फ आसमान की एक पतली सी लकीर दिखाई देती थी। ऊपर खड़े 2 मेंढक घबरा गए। उन्होंने नीचे झांका और डर ने आवाज पकड़ ली, अरे ये तो बहुत गहरा है, यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। बेकार कोशिश मत करो। नीचे गिरे तीनों मेंढक ऊपर देखने लगे। पहली बार उन्होंने एहसास हुआ कि ऊपर से आने वाली आवाज ताकत भी होती है और जहर भी। पहला मेंढक बोला, अगर ऊपर वाले कह रहे हैं कि नामुमकिन है तो शायद सच ही होगा। उसने 2 बार उछलने की कोशिश की और खुद से कहा, शायद मेरी औकात यहीं तक थी। वह हार मान कर गड्ढे में बैठ गया। दूसरा मेंढक उसे देख रहा था। उसके मन में भी वही डर बैठ गया कि अगर ये नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर पाऊंगा। ऊपर फिर से आवाज आई, मत कूदो, चोट लग जाएगी। उसने भी कोशिश छोड़ दी। अब गड्ढे में सिर्फ एक तीसरा मेंढक बचा था। वह उछलता रहा, बार बार गिरता रहा। उसके पैर छिल गए, सांस तेज हो गई, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। ऊपर वाले और जोर से चिल्लाने लगे, रुक जा, मर जाएगा, हम कह रहे हैं बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन वह मेंढक हर बार गिरकर फिर उड़ता और फिर उछलता। ऊपर खड़े मेंढक हैरान और परेशान से कि ये क्यों सुन नहीं रहा है। धीरे धीरे उसकी छलांग ऊंची होती गई। हर बार वह थोड़ा और उछलता। ऊपर वालों ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, बस कर, कोई बाहर नहीं निकलता यहाँ से। लेकिन वह मेंढक के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और फिर एक आखिरी जोरदार छलांग के साथ वो बाहर निकल आया। जंगल फिर से शांत हो गया। ऊपर खड़े मेंढक हैरान रह गए थे। आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने पूछा, ये कैसे हुआ? हम तो तुम्हें मना कर रहे थे। तब तीसरा मेंढक मुस्कुराया और उसने उनके होठों की तरफ देखा, आवाज की तरफ नहीं। तब उन्हें समझ आया वह बहरा था। उसे एक भी आवाज सुनाई नहीं दी थी। उसे लगा कि ऊपर खड़े मेंढक चिल्लाकर उसका हौसला बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं, कोशिश करते रहो। जिसे दुनिया की नकारात्मक आवाजें रोकने की कोशिश कर रही थी, उसी ने उन आवाजों को अपनी जीत का इशारा समझ लिया। सीख, पहला मेंढक हार गया क्योंकि उसने सुना। दूसरा रुक गया क्योंकि उसने दूसरों को देखा। तीसरा बच गया क्योंकि उसने नहीं सुना। कभी कभी दुनिया तुम्हें बचाने के नाम पर डरा देती है और डर के नाम पर रोक देती है। हर आवाज सलाह नहीं होती। अगर सफल होना है तो कुछ बातों के लिए बहरा बनना ही काफी है।